आओ तो इस वीडियो के अंदर अपन ने जो नेशनल देख रहे थे अगस्त का, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन ने इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में देखा था ये श्रीनगर विश्व शिल्प नगरी। ठीक है, चौथी। तीन अपन ने देख ली जयपुर, जेएमएम देख ली जयपुर, मैसूर एंड मामल्लपुरम, या जिसको दूसरा नाम के रूप में देते महाबलीपुरम। महाबलीपुरम नाम है, मामल्लपुरम नया नाम है, मामल्लपुरम नया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन संसद संयुक्त सत्र। ठीक है, इसके बारे में ये जो है, ये संयुक्त सत्र वाली जो न्यूज़ है, ये अपने अगस्त राष्ट्रीय की लास्ट न्यूज़ है ना। ऐसे इसको देख लेंगे, फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे अपन अगस्त का नेशनल का। आ जाओ, मैंने सोचा था सारा ही कराने का एक चीज वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, है ना। तो कोई बात नहीं, बड़ा है तो कंटेंट भी है, कोई अपन चौथ के वर्ष की कथा तो सुन नहीं रहे। आओ तो देखते हैं न्यूज़। नेक्स्ट है संसद संयुक्त सत्र राष्ट्रपति आर्टिकल 87। अब देखो क्या है, जब आप ये न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो ये कॉमन वर्ड लिखा रहता है। ये मैंने जानबूझ के ये लिखा है यहाँ, है ना। देखो, क्योंकि देखो दर्पण में जैसे आया है, ठीक है, और जैसे अपन बुक्स में भी देखते हैं ना, तो ये संयुक्त सत्र ही लिखा रहता है। ठीक है ना, जॉइंट सेशन। ठीक है, जॉइंट सेशन। ठीक है, और फिर यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, तो देखो ये जॉइंट सिटिंग जो ना, संयुक्त बैठक, ये तो आर्टिकल 108 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो आर्टिकल 87 में जो वर्ड है ना, वो ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है संयुक्त सत्र। सर फिर आपने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये गलती 99% बुक्स में, अब देख लो प्रतिभा दर्पण में अपन को दिखाई दे रही है, ऐसे आती है ये गलती। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है। देखो 99% बुक्स में चीज़ आपको गलती मिलेगी। ये संयुक्त सत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, तो सर ये संयुक्त तो हमने सुना, अरे संयुक्त सुना है तो मैं सुना रहा हूँ ना, यहाँ मैं भी तो सुना रहा हूँ। वो संयुक्त बैठक है, जॉइंट सिटिंग। ये जॉइंट सेशन नहीं होता है। मेरा अगर मेरी बात का आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आर्टिकल नंबर 87 खोल के देखो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सर फिर ये क्या है आर्टिकल 87? आर्टिकल 87 के अंदर लिखा हुआ है विशेष अभिभाषण, विशेष 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 अभिभाषण, अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल एड्रेस। स्पेशल एड्रेस, एड्रेस कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कब? हर जब पहले जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, हर लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसके पहले दिन को, है ना। एक तो हर लोकसभा के जो इलेक्शन, लोकसभा अब जैसे 18 लोकसभा आई है, जैसे ये वाला अपन जो पढ़ रहे हैं, 18 लोकसभा हुई निर्वाचित। ठीक है, अब इसका सेशन चालू हुआ तो उस सेशन के पहले दिन को, और दूसरा फिर हर साल सत्र चालू होते हैं। ठीक है, तो उस सत्र के पहले दिन को, ऐसे तो नवगठित लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन को, और हर साल होने वाले सत्र के पहले दिन को, ये सब पहले सत्र के पहले दिन को, ऐसे। तो दो वर्ड याद रखने अपन को, लोकसभा और साल, बस बात इतनी सी है। ये है आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण। तो सर आप अपन यहाँ क्या लिखें? आप यहाँ लिखोगे संसद विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ऐसे। ये वर्ड कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जॉइंट सेशन, जॉइंट सिटिंग, है ना, मतलब जॉइंट सिटिंग तो है, जॉइंट सेशन, संयुक्त सत्र या जॉइंट सेशन, ये वर्ड कहीं भी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड है? संयुक्त बैठक है, जॉइंट सिटिंग है। आर्टिकल 108 के अंदर ये लिखा हुआ है संयुक्त बैठक। 87 के अंदर है संयुक्त सत्र, जॉइंट सेशन नहीं है, क्या है? विशेष अभिभाषण है। लिखा क्यों? क्योंकि अब जैसे मैगजीन्स में लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने लिखा है। तो जिससे वो गलती तो पता लगी ना अपने को कि सर ये गलती है कहाँ और सही चीज़ का क्या होता है। तो आर्टिकल 87 के अंदर जो वर्ड यूज है वो क्या है? विशेष अभिभाषण। ये आया आरएस मेंस के अंदर, ठीक है ना, और आरएस प्री के अंदर पूछते हैं, यूपीएससी में तो मेंस में कई बार इनडायरेक्टली से पूछा हुआ है। तो विशेष अभिभाषण है, स्पेशल एड्रेस, ऐसे। और उसमें यार दो वर्ड याद रखने, क्या? एक तो लोकसभा और एक हर साल। ठीक है, तो न्यूज़ ये है कि संसद के, आप संयुक्त सत्र नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस। आर्टिकल बिल्कुल सही है 87। और देखो ये 87 है, ये 108 है। अब याद कैसे रहेगा? 8 में से अपन 7 घटाएं तो क्या निकल के आता है? एक ही तो निकल के आता है ना, वो एक यहाँ रहा, ये रहा, और 8 का 8 ये रहा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 87 के अंदर आर्टिकल 108 जो है वो इम्प्लाइड है, गर्भित है। कैसे गर्भित है दिख रहा है ना, देखना पड़ेगा बस नजरों से। ये कैसा है? 8 में 7 घटाया तो एक आया। समझ गए? ये सेटिंग, ये सिस्टम है ये। तो जॉइंट सेशन वर्ड कुछ नहीं होता है, जॉइंट सिटिंग होता है जो होता है, संयुक्त बैठक। इसके लिए आर्टिकल 87 पढ़ के देखो एक बार आप बेयर एक्ट के अंदर। ये देखो ये बेयर एक्ट है, मैंने आपको दिलवाए रखा, ठीक है, डिग्लोट एडिशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, बेयर एक्ट।
ठीक। अब इसमें देखो आर्टिकल 87 में क्या लिखा हुआ, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इंग्लिश में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 87 क्या लिखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद सदन, हाउस असेंबल्ड टुगेदर, ये वर्ड लिखा हुआ है ना संवेद सदन, इसके अंदर वर्ड यूज है 87 में संवेद सदन, ठीक है, कि दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद द्वारा उसके आह्वान के कारण बताएगा क्यों लाए हैं, ये ऐसा है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 87 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। बस करना क्या है, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है इसको काटो, संयुक्त सत्र नाम की चीज़ नहीं होती है, जो होता है वो होता है विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस। संयुक्त सत्र नहीं होता, संयुक्त बैठक होती है, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में बिल्कुल क्लियर मेंशन है। लिखा क्यों, जिससे कि आपको गलती समझ में आनी चाहिए कि सर कहाँ गलती, ये 99% बुक्स के अंदर ये गलती है। आपकी जो फेवरेट किताब है पॉलिटी की, खोल के देख लेना, मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सी है, जो भी हो, ठीक। आ जाओ, ये है। तो अब क्या है, अब न्यूज़ के अंदर है कि ये इसका ये जो था ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे विशेष अभिभाषण, ये न्यूज़ में था, ये 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अभी न्यूज़ में, तो 2 बार ही होता है, मतलब एक तो लोकसभा के गठन के बाद पहले दिन, पहले सत्र के पहले दिन, और हर साल लोकसभा और साल 2 मैंने कीवर्ड्स बताए इसमें। तो ये लोकसभा वाला है, 18वीं लोकसभा का मैंने बताया था अभी, 7 देशों के अतिथियों को बुलाया और शपथ ली, तब की बात है ये, ठीक है। अब इसमें देखो, अभी अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर न्यूज़ में थी। पहले तो यहाँ लिखा हुआ देखो, नॉट इक्वल टू, ये जो विशेष अभिभाषण है ये नॉट इक्वल टू है ज्वाइंट सिटिंग के, संयुक्त बैठक के, जो कि आर्टिकल नंबर 108 के तहत होती है। नॉट इक्वल टू दोनों अलग अलग है, विशेष अभिभाषण स्पेशल एड्रेस अलग है, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग अलग है। ये 3 बार आयोजित की गई है आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, 3 बार। कब, सबसे पहले तो 1961 में दहेज है ना, एंटी डोरी कानून बनाना था तब, ठीक है। दूसरी हुई 1978 के अंदर बैंकिंग सर्विसेज कमीशन एक्ट, ठीक है ना, ये रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक्स है ना, बैंक्स के रिक्रूटमेंट को रेगुलराइज करने के लिए बनाई थी, जिसे बैंक बोर्ड बना। उससे पहले क्या था, मनचाहे जिसको बैंक के अंदर भर्ती कर दिया गया, तो वो मन मर्जी नहीं चले रिक्रूटमेंट के, बैंक्स के रिक्रूटमेंट में, तभी बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बना था। जैसे अपनी यूपीएससी, ऐसे फिर आज बैंकिंग बोर्ड बन गया ऐसे। 2002 के अंदर पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसके तहत होती है पोटा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे इसमें प्रधानमंत्री पोटा के समय, ठीक। तो ये चीजें इसके अंदर है, 3 बार हुई है आज तक, 1961, 1978 और 2000, ठीक है, 61, 78, 2002। 78 जैसे है, अब जैसे इसके अंदर आप 1 साल जोड़ दो तो 1979 आ जाएगा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार आ जाएगा। ये 1961 है, ठीक है। तो अपन 60 के दशक में बात करें, 60 के दशक में बात करें तो 1968 में मिला नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को। 70s में 1979 में मदर टेरेसा को पीस के अंदर, पीस का ऑनर उसमें देता है, अपने दे ही रहा है, बाकी सब स्वीडन देता है, स्टॉकहोम, ऐसे है। और 2002 ही है। आ जाओ, तो ये 3 बार हुई है। और विशेष अभिभाषण स्पेशल एड्रेस तो होता रहता है सर हर लोकसभा के गठन के बाद। अब 18वीं लोकसभा है तो लोकसभा के कायदे से तो 18 तो हो ही चुके हैं, और सत्र अपन जैसे देखें तो हर साल के सत्र के शुरू में, तो आज़ादी का 75वां महोत्सव अपन बना रहे हैं, तो 75 वो हो गए, 18 ये हो गए, तो 93 तो हो ही गए ऐसे, और ये तो 3 ही हुए, ऐसे अपन रीजनिंग लगाओ, समझ गए। ये है। अब इसके अंदर जब ये स्पेशल एड्रेस आया राष्ट्रपति का, तो इसमें फिर कुछ बातें भी होंगी। अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मैंने उसको बताया था ना कि संवेद सदन को संबोधित करेंगे और उसको संवेद करने का कारण बताएंगे कि भैया क्यों। तो ये फिर अपने ये चर्चा हुई कि सरकार ने जैसे पहले क्या क्या किया और किस चीज़ को अपन आगे बढ़ाएगी 18वीं लोकसभा, तो ये चीज़ें थी। आ जाओ देखो उसमें क्या क्या है। सबसे अपन देखते हैं एक है अपनी PLI स्कीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया के तहत भी, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के तहत। यह है प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम, मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्ट लिंक मतलब इंसेंटिव जो है मतलब प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट से लिंक है कि इस प्रोडक्ट का आप उत्पादन करो तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, है ना। तो ये खासतौर पर जैसे अपने EV व्हीकल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, विंड मिल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स पे ये ज़्यादा काम करता है। जैसे पता है सोलर, टेलीकॉम, IT, टू रिड्यूस इम्पोर्ट एंड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। इम्पोर्ट्स को अपन घटाएं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं, यही मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड ये चीज़ है।
दूसरा था पीएम सूर्य घर योजना, है ना। इन चीज़ों की चर्चा थी सब जो विशेष अभिभाषण में, स्पेशल एड्रेस में। सूर्य घर योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर घर रूफ टॉप सोलर प्लांट्स जो हैं, ये उनकी बात है। सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फ्लेक्सी स्कीम आती है, सर्वाधिक ब्याज दर है इसके ऊपर वर्तमान में, ठीक है। फिर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया। ये मैंने बताया था कि जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कैसे धीरे धीरे अपन आत्मनिर्भर बन रहे हैं। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले वीडियो में देखा था अग्निबाण, अग्निकुल, धनुष देखा, स्काई रूट हैदराबाद, अग्निकुल अपने चेन्नई, ये सब उसी में ही है। धीरे धीरे एफडीआई बढ़ रहा है इसमें। फिर 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं अपने यूपी में और तमिलनाडु के अंदर, डिफेंस कॉरिडोर्स, है ना। मतलब डिफेंस कॉरिडोर का मतलब है वही प्राइवेटाइजेशन को महत्व दिया जा रहा है धीरे धीरे, और वहाँ पे रक्षा उत्पादों का निर्माण हो रहा है। सैन्य उत्पादों का भारतीयकरण, ये देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंडियनाइजेशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मैंने बताया था अपन सैटेलाइट भेज रहे 35,000 किलोमीटर पे है, लेकिन एक छोटी सी पिस्टल नहीं बना पा रहे, AK-47 इंपोर्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। उसमें फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, तो इसलिए ये है कि अपन बंदूक नहीं बना पा रहे, ये सैन्य उपकरणों का इंडियनाइजेशन नहीं कर, हम खुद बनाएंगे हमारे टैंक ये से। तो प्राण में मैंने नहीं बताया था, अपन ने सुसाइडल ड्रोन नहीं बना रहे हैं आज, PRAN देखा था, P से था पुष्पक, क्या रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, R से रुद्रकरण नॉर्मल बात है, अग्निबाण, और N से अपन ने क्या देखा था, नागास्त्र, वो सेल्फ सुसाइडल ड्रोन। तो ये सब बना रहे हैं, इन कॉरिडोर्स में ये काम होगा। ये है सैन्य उत्पादों को भारतीयकरण। फिर आगे सैन्य उत्पादों के लिए उत्पाद का 70% भारतीय उद्योगों से खरीदेंगे अपन, बाहर से नहीं लेंगे, है ना। जैसे मान लो पिस्टल बनानी, उसमें स्प्रिंग लगेगी, तो स्प्रिंग जो भारतीय उद्योग बना रहे हैं उनसे हम वो स्प्रिंग खरीदेंगे, समझ रहे हो। उसमें जो लकड़ी के हत्थे लगेंगे पीछे बंदूक में, वो हम भारतीय उद्योगों से खरीदेंगे, बाहर से कुछ भी नहीं लाएंगे, इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे। ये चीज़ है, मतलब इन चीज़ों को आपका महत्व समझना है। अगर करंट अफेयर से आप मदद लेना चाहते हो ना, तो इसमें रीजनिंग लगाओ, ये चीज़ कहाँ काम आएगी, फिर देखो मजा। नेशनल वार मेमोरियल बनाया अपन ने दिल्ली के अंदर, इंडिया गेट के पास बना हुआ है, कर्तव्य पथ जनपथ पे लास्ट के अंदर है ना। फिर डिजिटल विश्वविद्यालय, ये अभी प्रक्रियाधीन है, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ये IMEC है ना, ये डबल ई नहीं है इसके अंदर, इसको अपन सिंगल ई लिखना है। फुल फॉर्म में तो 3 बार ये आएगा, लेकिन जो मेन नाम है उसमें अपन IMEC लिखे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लंबा चलेगा, इसलिए याद रखो 3 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बहुत लंबा चलेगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बहुत लंबी चलेगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत लंबा चलेगा, है ना। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो करंट अफेयर्स में बहुत लंबे चलेंगे। ऐसे ही एक अपने ये है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी बता रहा हूँ चलेंगे, है ना। ये है, अब देखो जब से अपने ERCP का नाम आया था, तो ERCP का नाम आज अपन 2024 में है, सबसे पहले 2017 में आया था न्यूज़ में। तभी मैंने बोला था कि ये ऐसी न्यूज़ है जो आने वाले करीबन 80 से 100 साल तक खत्म ही नहीं हुई। और देख लो, बिल्कुल जैसे इंदिरा गांधी, आप इंदिरा गांधी देख लो, कैनाल का अपन 50 से बनना चालू हुई है कि नहीं, आज अपन जैसे देख रहे 75 साल बाद आज है ना न्यूज़ के अंदर, सेम है ये ERCP। तो ये ऐसा है जो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा ही। अब उसमें देखो PKC जुड़ गया, फिर MPKC जुड़ गया, पार्वती काली सिंह चंबल, वो मॉडिफाइड पार्वती काली सिंह, ऐसे यूँ हो गया, ऐसे ही है। तो ऐसे ही है ना, तो इनको अपना बना के चलो। तो इसमें पहली बात तो शॉर्ट एब्रीवेशन में तो एक ही है, खोलेंगे जब 3 ही है। अब देखो 3 ही कैसे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट, एक ही तो ये हो गया मिडिल ईस्ट का ई। दूसरा आएगा मिडिल ईस्ट, और फिर इसमें मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख लो यूरोप। मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा, भारत का हित है, इससे भारत पहले तो मिडिल ईस्ट के देशों में जाएगा और फिर यूरोप, ग्रीस, इटली के तहत आगे जर्मनी, फ्रांस तक पहुंचेगा। ऐसे है, इकोनॉमिक आर्थिक है ना, ये है, ठीक है। तो ये अपन को ऐसे ध्यान में देना। अब अभी जैसे अपन ने पढ़ा था, जैसे आगे आएगा कहीं, ये चाबाहार बंदरगाह है ना, ये अपन ने लिया ईरान से, तो उसमें भी अपन ने पढ़ेंगे IMEC, उसके माध्यम, चाबाहार बंदरगाह के माध्यम से IMEC को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये विशेष अभिभाषण के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अगस्त आ जाएगा, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। ये चूंकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको अलग से अपन ने इसलिए अलग से इसको चर्चा करी है। अब जो भी करंट अगस्त में पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जी, उसमें क्या कम है। सबसे पहली न्यूज़ तो थी अपने, क्या थी ये, हाँ, 18वीं लोकसभा की गठन देख लिया अपन ने, 7 पड़ोसी देशों को बुलाया। इन 7 में जो नहीं था वो एक तो पाकिस्तान,
और जिनको बुलाया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो छोटे दो हैं अपने, मतलब मालदीव्स, मॉरिशस और सेशल्स। बाकी तो ऊपर नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यही। लगातार तीसरी बार मैंने बताया बीजेपी का लगातार दूसरे मंत्रिपरिषद 15% है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 543 का। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के 3 प्रकार बताई दिए थे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद 10 साल के लिए थी, अब हैदराबाद को, तेलंगाना तो कोई दिक्कत नहीं सर, हैदराबाद रहने दो, है ना। इन्होंने बोला अब नहीं, लेकिन कुछ भी आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हैदराबाद ही रखेंगे। आंध्र प्रदेश फंसा हुआ था बेचारा, 3 शहरों में फंस गया, अमरावती, कुन्नूल एंड विशाखापट्टनम। क्या होगा समय बताएगा। फिर 4 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव भी, 18 लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, नीचे से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देन ऊपर दोनों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऊपर वाले जो दोनों उनमें रिपीटेशन है, लेकिन नीचे वाले दोनों के अंदर चेंज है, आंध्र प्रदेश में भी, आसाम में भी और उड़ीसा में भी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज उड़ीसा वाला, क्योंकि वहाँ 24 साल से जो सरकार थी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के रूप में, वो चेंज हुआ और नए मुख्यमंत्री वहाँ बने कौन? मांझी, माउंटेन मैन। कौन? मोहन चरण मांझी, ऐसे MCA। प्रेमा खांडू, प्रेमा अरुणाचल तीसरी बार, सिक्किम प्रेम दूसरी बार, अरे प्रेमा बड़ा 3। क्यों क्वाका करेली अपने साइमन रैंकिंग के अंतर अपन ने देखा भारत के कितने %, मतलब 46, तो ये मात्र 3% इंस्टीट्यूशन से भारत के। ठीक है ना, ऐसे कोई खास बात नहीं, छोड़ो उसको। लेकिन मैंने बताया था कि मिटाना मुश्किल है पीले रंग को स्टोन से, तो मिटाना MIT, पीला रंग येल, स्टोन फोर्ड स्टोन, और हाँ पीला रंग मिटाना हार्ड है, मुश्किल मतलब हार्ड, ये हार्वर्ड। UK की BOC बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और इंपीरियल, ऐसे। फिर ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अभी प्राण बता ही दिया। ठीक है ना, ये इसमें सेमी क्रायोजेनिक और 3D प्रिंटेड रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अपने अग्नि बाण, अग्निकुल वाला मैंने बताया था अभी। जम्मू खैर रियासी लिथियम बताया। डाकघर अधिनियम 1898, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया आ गया, इसको हटा के। श्रीनगर चौथा अपने विश्व शिल्प नगरी है, तो पहले 3 जयपुर, मैसूर, महाबलीपुरम। यूनेस्को दर्जा देता है। संसद का संयुक्त सत्र नहीं है, ये क्या है? विशेष अभिभाषण बोलेंगे, स्पेशल एड्रेस। ठीक है, ये संयुक्त सत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, संयुक्त बैठक है, जो नीचे लिखी हुई आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 87 में जिस चीज़ का उल्लेख है वो ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ? विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, हाउस असेंबल्ड टुगेदर, संवेद सदन। ठीक है, ये चीज़ है, संयुक्त सदन नहीं, संवेद सदन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जब प्री में आया था, फेवरेट क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, हालांकि गलत मेरा भी हुआ था, लेकिन उससे जो सीख बनी हुई है। ओके, इसमें क्या क्या अपन ने चीज़ें चल रही थी, अपन ने PLI स्कीम में प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, सुकन्या समृद्धि, सूर्यघर योजना, सहसा आ रहा है सूर्यघर समृद्धि, डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस में कैसे कैसे भारतीय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल वार म्यूजियम में, और डिजिटल विश्वविद्यालय प्रक्रिया दिन है, और IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 3 ही कौन से? एक तो ईस्ट वाला, एक यूरोप वाला और एक इकोनॉमिक वाला, ये 3 ही हैं, लेकिन एब्रीवेशन के अंदर केवल एक ही आएगा, ये नहीं आएगा। समझ गए? ऐसे था। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इंटरनेशनल अगस्त 2024 का, नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं उसको।